14 डेज, सिर्फ 14 दिन मिलेंगे ईगोर टी मैच को तैयारी करने के लिए फॉर द AFC एशियन कप विद दिस फिनोमिनल सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन नेशनल टीम। क्या 14 दिन ठीक है ईगोर टी मैच के लिए? AFC कप में हम उसके बाद कुछ कर पाएंगे? क्या हमारे को 3 से 4 हफ्ते नहीं मिलने चाहिए थे फॉर द AFC एशियन कप? क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है वो जो जनवरी में आ रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो कल ISL के स्केड्यूल अनाउंस हो गया, जिसमें उन्होंने 29 दिसंबर से लेकर टिल द एशियन कप एंड्स ब्रेक रखा है इंडियन टीम के लिए। तो सिर्फ 14 दिन का कैंप मिलेगा ईगोर टी मैच को, 2 हफ्ते का कैंप, क्योंकि 29 दिसंबर से लेकर अगर देखा जाए टाइम पीरियड तो 14 जनवरी को हमारा पहला मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो सिर्फ 14 से 15 दिन का कैंप दिया जा रहा है ईगोर टी मैच को, जिसमें ISL बंद हो जाएगा 29 दिसंबर को। एंड 14-15 दिनों में आई डोंट थिंक ईगोर टी मैच इतनी अच्छी सी तैयारी कर पाएंगे फॉर द AFC एशियन कप, जिसमें हम जाके फिर द लाइक्स ऑफ उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को खेले हम, एंड सीरिया जैसी। आई डोंट थिंक ये बिल्कुल ठीक टाइम दिया है इन्होंने, क्योंकि ईगोर टी मैच ने पहले ही कह दिया था कि मेरे को 3 हफ्ते का अगर टाइम दोगे तो मैं इस इंडियन टीम के साथ कुछ उखाड़ सकता हूँ इन द AFC एशियन कप। एंड हमने देखा कि अभी अभी कैसे एक ही ट्रेनिंग सेशन में हमारी टीम कितनी इफेक्टिव थी अंडर ईगोर टी मैच। एंड अगेंस्ट इराक हमने देखा कि कितना अच्छा खेले हम सिर्फ एक ही ट्रेनिंग सेशन से। तो क्या ये ठीक है सिर्फ 14 दिन का हमारे को टाइम पीरियड देना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AFC एशियन कप? वेल, आई डोंट थिंक सो। मिनिमम यहाँ पे हमारे को 3 हफ्ते का कैंप मिलना चाहिए था। एंड इसके मुतल्लिक अब AIFF एक्शन में आ गई है। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में मीटिंग भी करे FSDL के साथ एंड ISL के ऑर्गेनाइजर्स के साथ, कि अगर अभी आप स्केजुअल चेंज नहीं कर रहे हो फॉर द एशियन गेम्स, हमारे को स्केजुअल चेंज करके दो, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके दो उसके अंदर फॉर द AFC एशियन कप प्रिपरेशंस, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम पीरियड है अभी। तो आप चेंजेस कर सकते हो, ऑल्ट्रेशन कर सकते हो आप अपने स्केजुअल में। तो AIFF इसमें अब मीटिंग करेगा आने वाले दिनों में। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ईगोर टी मैच एज अ कोच, क्योंकि अगर कोच की आप कोई भी बात नहीं मान रहे हो, एशियन गेम्स में प्लेयर रिलीज नहीं कर रहे हो, आप प्लेयर्स रिलीज नहीं कर पा रहे हो टाइम पे कैंप के लिए फॉर द किंग्स कप। अब आप उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी, उनकी सबसे पहली डिमांड थी जहां से डिमांड्स शुरू हुई थी ईगोर टी मैच की, कि मेरे को 3 हफ्ते का कैंप चाहिए फॉर दिस AFC एशियन कप, मैं इस टीम के साथ कुछ कर सकता हूँ फिर। तो आप वो भी डिमांड उनकी नहीं मान रहे हो। आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल एक ठीक डायरेक्शन में जा रही है इंडियन फुटबॉल, जहाँ पे FSDL, ISL के क्लब्स, ISL के कोचेस अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं जैसे दे आर द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। मतलब ऐसे अपने आप को वो दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी इमेज कि AIFF की हम नहीं मानेंगे, ईगोर टी मैच की डिमांड्स को हम नहीं मानेंगे। एक चीज भूल जाते हैं यहाँ पे हमारे ISL के ऑर्गेनाइजर्स एंड FSDL के सऊदी अरेबिया की नेशनल टीम ने अर्जेंटीना को हराया था, तो अगले सीजन जाके ISL जो उनके सऊदी के क्लब्स थे वो पैसा उन्होंने रिलीज करा था एंड फिर वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने क्लब्स में लेके आए। पहले उनकी जो हिस्टोरिक मूवमेंट था वो नेशनल टीम के साथ था, जो उनकी हाइप बनी सऊदी अरेबिया की वो नेशनल टीम से बनी थी उनकी। फिर अल नसर, फिर अल हिलाल, फिर अल इतिहाद, ये सब बाद में आते हैं क्लब्स। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सऊदी रेवोल्यूशन हो रहा है वहां पे। बट पहले सऊदी ने कुछ उखाड़ा था, उनकी नेशनल टीम ने, तभी कुछ हुआ था। एंड सेम एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो कतर का भी यही है। 2016-17 से ही कतर अपनी नेशनल टीम के ऊपर इन्वेस्ट करने लग गया था, तब जाके वो 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट कर पाए। एंड फिर उनकी टीम आज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बन चुकी है एशिया की। तो हमारे को भी अपनी नेशनल टीम को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी हम जाके आगे कुछ कर पाएंगे सिग्निफिकेंट प्रूव इन एशिया। एंड अगर ईगोर टी मैच कह रहे हैं कि मैं आने वाले 2-3-4 सालों में इस टीम को टॉप 10 इन एशिया बना दूंगा, तो आई डोंट थिंक कि वो एक गलत स्टेटमेंट है। बट कैसे वो फुलफिल हो सकता है ड्रीम? बाय द कोऑपरेशन ऑफ
AIFF by the cooperation of FSGL and the ISL ऑर्गेनाइजर्स, जो कि नहीं कर रहे हैं अभी, बट आई थिंक कि AIFF, क्योंकि अभी 2-3 महीने पड़े हैं AFC एशियन कप के कैंप को एंड 29 दिसंबर में आने में भी, तो हो सकता है कि ऑल्ट्रेशन हमारे को देखने को मिल जाए। बट अगर AIFF यहाँ पे भी हार गई तो हम किसको ब्लेम करें फिर? FSGL और ISL को, कि उन्होंने प्लान इतना गंदा बनाया, स्केड्यूल इतना गंदा बनाया, या फिर हम AIFF को ब्लेम करें कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं वो, जबकि सबसे बड़ी अथॉरिटीज़ वो है हमारी कंट्री की जो फुटबॉल को लीड कर रही हैं। तो अगर उनका कोई से नहीं है AIFF का, तो फिर तो कोई भी अपने आप को दादा परदादा पापा कोई भी कुछ भी समझ लेगा, चाहे वो FSGL हो या चाहे वो फिर ISL के ऑर्गेनाइजर्स हो। बट आई थिंक ईगोर टी मैच को टाइम देना चाहिए, 3 से 4 हफ्ते अगर हो सके तो बहुत ही सही रहेगा। बट 3 हफ्ते तो आई थिंक देने चाहिए यार, क्योंकि एक अवे टूर्नामेंट आप खेलोगे, इतना बड़ा टूर्नामेंट, एंड देखा जाए तो रियलिस्टिक चांसेस हैं अब, जो इराक के अगेंस्ट हमने ग्लिम्सेस देखे, वी कैन प्रोड्यूस द मिरेकल अगेंस्ट सीरिया, अगेंस्ट द उज़्बेक्स एंड देन ऑस्ट्रेलिया। किसको पता है कि हम राउंड ऑफ 16 में चले जाएं, एंड जो हमारे को ऑडियंस गेन होगी फिर वो एक अलग ही अचीवमेंट होगी। एंड ईगोर टी मैच कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे उनके रिजल्ट्स हैं सैफ चैंपियनशिप के, इंटरकॉन्टिनेंटल कप के, एंड अब ये इराक वाला मैच भी अगर हम इसमें काउंट कर लें, तो रिजल्ट्स के बेसिस पे ही ईगोर टी मैच की ये डिमांड्स हैं, एंड आई थिंक ये फुलफिल होनी चाहिए। बट लग नहीं रहा मेरे को कि FSGL यहाँ भी मानेगा ऑल्ट्रेशन में, क्योंकि मनी माइंडेड पीपल हैं वो इतने ज़्यादा, उनको अपने मैचेस करवाने हैं, रेवेन्यू जनरेट करवाना है, बट उनको ये नहीं पता कि अगर हमारी नेशनल टीम अच्छा कर गई तो जो आपका रेवेन्यू है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाएगा। बट FSGL आर नॉट थिंकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल, दे आर ओनली थिंकिंग ऑफ मनी एंड ISL, कि कैसे ISL हम करा दें बस, एंड कैसे हम इंडियन फुटबॉल में सिर्फ हम क्लब्स को एक प्रायोरिटी रखें, जो कि आई थिंक गलत है, अप्रोच है एक, चाहे मैं बात करूं FSGL की या फिर ISL के ऑर्गेनाइजर्स की। वेल लेट्स सी कि AIFF इसमें मनाने की कोशिश तो करेगा, बट क्या मानते हैं FSGL वो एक देखने वाली बात होगी। बट इट विल बी अ वेरी शेमफुल मोमेंट अगर यहाँ पे भी AIFF हार गई तो। वेल लेट्स होप कि आने वाले दिनों में अगर इसकी मीटिंग होगी सच में, तो AIFF की जीत हो यहाँ पे, एंड ईगोर टी मैच को 3 हफ्ते का टाइम मिले। डू लेट मी नो योर कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक, कि आप क्या चाहते हो, 2 हफ्ते का टाइम पीरियड ठीक है ईगोर टी मैच के लिए, या फिर 3 से 4 हफ्ते का मिलना चाहिए? डू लेट मी नो योर सजेशंस ऑन दिस। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन